सुरजेवाला जी अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं। लोगों की जमीनों, दुकानों, मकानों, प्लाटों पर अवैध कब्जे करके लोगों ने एक बार तो पोस्टर लगाए थे, गुमशुदा के सुरजेवाला जी गुम हो गए, कहाँ मिलेंगे। और आज सिर्फ 5 महीने होने को है, बाबू बेटा रणदीप सुरजेवाला जी, आदित्य सुरजेवाला जी कहीं दिखाई नहीं देते। ये नकली आदमी है, झूठ बोलने वाले आदमी है, लोगों के साथ धोखा, गद्दारी, मकारी, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ ट्वीट करते हैं। ट्विटर से बताओ कहाँ लोगों का, जनता का भला होने वाला है। मैं ये कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि सुरजेवाला जी अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं, जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस राज था, अराजकता का माहौल था, चारों तरफ लोगों की जमीनों, दुकानों, मकानों, प्लाटों पर अवैध कब्जे किए जाते थे। तब तो सुरजेवाला जी बोलते नहीं थे, कहीं दिखाई नहीं देते थे। मैं चुनाव से पहले भी हम कैथल की जनता से अपील करते थे कि ये परिवार, ये व्यक्ति आपने पहले बरत चुके हैं, ये बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। क्योंकि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्वयं रणदीप सुरजेवाला जी कैथल से विधायक बने थे, और 5 साल में, ऑन रिकॉर्ड बात कहता हूँ, 5 साल में रणदीप सुरजेवाला जी एक दिन भी हरियाणा विधानसभा नहीं गए। तब इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं करते थे, और कैथल की जनता इनको ढूंढती थी। कैथल के लोगों ने एक बार तो पोस्टर लगाए थे, गुमशुदा के सुरजेवाला जी गुम हो गए, कहाँ मिलेंगे। 5 साल ये कैथल में दिखाई नहीं दिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के कार्य किए, जैसे भगवान परशुराम के नाम पर 1000 करोड़ से की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज, तब उस पर भी बोलते थे कि मेरे को तो कहीं एक पिलर नहीं दिखाई देता, कहीं एक ईंट लगी हुई नहीं दिखाई देती। मैं शहर वासियों को, हल्का वासियों को कहना चाहूंगा कि आपके सामने हमने 11-11 मंजिल के टावर की पिक्चर बना करके, वीडियो क्लिप बना करके आपको दिखाने का काम किया, और तब कैथल के लोगों ने भरपूर इसका बोलने का काम किया कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, कि वहां तो 11-11 मंजिल के टावर बन करके तैयार हो गए। और हम लोगों से कहते थे कि दिन रात काम चला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको करके दिखाती है, परंतु इनको आदत है झूठ बोलने की। और तब मैं कैथल के लोगों को एक बात खुले मन से कहता था कि अगर आपकी वोट से कहीं गलत फैसला हो गया, ये आदमी आपको 2014 की तरह कहीं दिखाई नहीं देंगे। और आज सिर्फ 5 महीने होने को है, बाबू बेटा रणदीप सुरजेवाला जी, आदित्य सुरजेवाला जी कहीं दिखाई नहीं देते। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ ट्वीट करते हैं। ट्विटर से बताओ कहाँ लोगों का, जनता का भला होने वाला है। ये नकली आदमी है, झूठ बोलने वाले आदमी है, लोगों के साथ धोखा, गद्दारी, मकारी, कुछ, अगर जो शब्द, मैं खुले मन से कहता हूँ, जो भी शब्द इन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इन पर लागू हो सकता है। और मैं ये आगे भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 4.5 साल में भी ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ आप इनके ट्वीट पढ़ सकते हो। आप देख लो भी कितने % लोग ट्वीट पे पढ़ते हैं, देखते हैं या करते हैं। हमने तो कभी ट्वीट ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना, लोगों की बातें ही सुनते हैं बस। अब जो कैथल का विकास है किस तरह से चलेगा, जिस तरह से यहाँ विधायक है कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला? नहीं, विकास में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, यूथ है, नया है, काम करने का जज्बा है और काम करता भी है। और आपने एक उदाहरण देना चाहूंगा, नायब सैनी जी ने एक बात बोली थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा, 25,000 बेरोजगार युवाओं को पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उनको भर्ती करके फिर मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। तब एक बार तो हमें भी लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उस मुश्किल काम को करके दिखाया। हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक नई मिसाल काम की। किसी मुख्यमंत्री ने कहा मैं शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को
रोजगार दे करके फिर शपथ लूंगा। और वो सच साबित किया। पहले बच्चों को नौकरी दी और फिर बाद में मुख्यमंत्री की शपथ ली। आज मैं ये कह सकता हूँ कि विकास कार्यों में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं अब दोबारा भी मेडिकल कॉलेज में गया था। वहाँ के ठेकेदार हैं कमलेश गोयल जी, बहुत बढ़िया आदमी है। और उन्होंने कहा कि हम 1 साल के अंदर इसको पूरे तौर पर बना करके सरकार के कैथल के लोगों के हैंडओवर करने का काम करेंगे। और उन्होंने हमारे को दिखाया भी। सभी टावरों के अंदर पीओपी का, जैसे बिजली फिटिंग का, टाइल्स का सारा काम चला हुआ है। युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। 1 साल में बढ़कर के तैयार हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैथल में भारतीय जनता पार्टी की हमारी बेटी कहें, बहू कहें, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी हैं। हम किसी भी टाइप के विकास के कार्यों में कमी नहीं आने देंगे। अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवकों को लेकर भी जो है वो सरकार पर जो है सुरजेवाला जो है प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो सुरजेवाला को तो मैं ये कहूंगा कि अब एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको तो हर चीज टेढ़ी दिखाई देती है। युवक हैं, वो डोंकी के रास्ते गए थे। अब किसी तरह से हम किसी दूसरे देश में अगर मतलब कहूंगा गलत तरीके से अंदर एंटर करेंगे, गलत रास्ते से जाएंगे, वो तो वहां की सरकार पर डिपेंड करता है कि वो क्या उनके प्रति रवैया रखती है, कैसा रास्ता अपनाने का काम करती है। हम तो उस सरकार से भी अपील ही कर सकते हैं कि इन बच्चों ने काफी पैसे खर्च करके वहां पर पहुंचने का काम किया है और वहां पर वो विकास कार्यों में उनकी मदद ही करते हैं, रोजगार के लिए गए हैं। तो हम वहां की सरकार से भी अपील करेंगे कि उनको वहां पर काम दें और उनसे काम करवाएं। सुरजेवाला द्वारा जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस तरह का देखते हैं आप? मैं आपको बार बार यही तो कहता हूँ, सुरजेवाला जी सरेआम झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। सुरजेवाला जी यहाँ मंत्री थे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला है। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि सुरजेवाला जी कोई एक आदमी तो बताए जिसने पैसे दे करके नौकरी प्राप्त की हो। हम सुरजेवाला के 100 आदमी आपके सामने पेश कर सकते हैं जो सुरजेवाला के वर्कर, उनके चेले चपाटे लोगों से, चाहे पीएन है, चाहे क्लैरिकल की थी, चाहे पुलिस भर्ती थी, चाहे कोई जेई की थी, सब में पैसे लेते थे। सुरजेवाला जी और उनके आदमी पैसे लेकर के भर्ती करते थे। बिना पैसे के कांग्रेस में एक भी बेरोजगार बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी।